हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीपीएस ऑनलाइन टीम में। तो आप लोग जो थे पिछले क्लास में पढ़े थे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद पढ़ चुके थे। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। जो सर्वनाम क्या है, इसका भेद कितना होता है। तो सर्वनाम का परिभाषा आप लोग से पूछेगा सबसे पहले। इससे भी ऑब्जेक्टिव 3-4 पूछता है, ठीक। तो अगर आपसे सर्वनाम का परिभाषा अगर पूछता है कोई, तो क्या कहिएगा? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कही जाती है। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कही जाती है? सर्वनाम कही जाती है, ठीक। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अगर आपसे पूछे कुल सर्वनाम कितने होते हैं, ठीक, भेद नहीं। अगर आपसे पूछे जो कुल हिंदी में सर्वनाम मूलतः सर्वनाम कितने हैं, तो 11 है। कितने हैं? 11, ठीक। भेद नहीं, मूल सर्वनाम पूछेगा। जैसे होता है ना कोई, कुछ, निश्चयवाचक जो आता है वो कितना है? 11 है। कितना है? 11। सर्वनाम को अगर आप कहिएगा तो क्या कहिएगा? यह क्या करता है? किसी भी ना शब्द को सुंदरता बढ़ाता है। जिस प्रकार से लड़की लोग क्या करते हैं, श्रृंगार करके सुंदरता बढ़ाती है ना, उसी प्रकार से ये क्या करता है? कोई भी वाक्य लिखिएगा उसका सुंदरता बढ़ाने में प्रयोग जो होता है वो सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम मदद करता है, ठीक। अगर आपसे पूछे सर्वनाम किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कही जाती है? सर्वनाम कही जाती है। सर्वनाम के मूलतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 गो। क्या गो? 6 गो भेद होते हैं दोस्तों। पहला होता है, देखिए अगर आप लोगों से अगर याद करने का ट्रिक कहिएगा, ऐसे होता है अनाप सनाप, ठीक। एकदम मन में रखिए, अनाप शनाप, बस याद हो जाएगा। अनाप मतलब क्या थी? अनिश्चयवाचक। क्या? अनिश्चयवाचक। अनिश्चय अनिश्चयवाचक, ठीक। दूसरा हो जाएगा निश्चयवाचक। निश्चय निश्चयवाचक, ठीक। तीसरा हो जाएगा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, ठीक। चौथा हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों, हो गया अनाप शनाप, संबंधवाचक। संबंधवाचक। पांचवा हो जाएगा निजवाचक। निज निजवाचक। और छठा हो जाएगा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। क्या पूछेगा? संज्ञा के सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। पहला अनिश्चयवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा पुरुषवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा निजवाचक और छठा प्रश्नवाचक, ठीक। तो आज हम लोग क्या करेंगे? निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक जो दोनों है, इस दोनों का बारे में पढ़ लेंगे, ठीक। पहला जैसे है अनिश्चयवाचक, ठीक। अनिश्चयवाचक, आप पूछा कि अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं, ठीक। पूछेगा अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा? जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। मतलब जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का अनिश्चितता का बोध होता है, मतलब निश्चित का बोध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक, ठीक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। जैसे मैं आप लोग कहा कि कोई वहां पर इंतजार कर रही है। अब कौन है इंतजार कर रही है पता है? जिससे हमको अनिश्चय का बोध होगा वो क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक, ठीक। इसमें अगर आपको पूछेगा इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए कोई भी शब्द हो, कोई भी वाक्य हो, कोई और कुछ आएगा, समझ लीजिएगा क्या है? अनिश्चय। हम आपको बोलेंगे कि कोई कुछ खा रहा है या कुछ खा रहा है, वह लड़का कुछ खा रहा है, तो कुछ आया, इतना है कि वह रोटी चावल खा रहा है या सब्जी खा रहा है, ये बात निश्चित नहीं की है। अगर निश्चित नहीं रहेगा तो क्या होगा? अनिश्चयवाचक। क्या होगा? अनिश्चयवाचक, ठीक। और दूसरा नंबर में आता है दोस्तों निश्चयवाचक। क्या आता है? निश्चय निश्चयवाचक, ठीक। अब इसमें क्या होगा? इसमें निश्चितता का बोध होगा, ठीक। इसमें अगर पूछेगा आपको जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा? जिस सर्वनाम शब्द से
किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अगर निश्चितता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, यह सर्वनाम के अंतर्गत आता है यह, क्या? यह। ठीक, इसके अंतर्गत क्या आता है? यह आएगा तो समझ जाइएगा क्या है यह आएगा तो समझ जाएगा कि ये निश्चयवाचक है। क्या है? निश्चयवाचक। ठीक, तीसरा नंबर आपको है पुरुषवाचक। क्या है? पुरुषवाचक। ठीक, पुरुषवाचक। अगर आपसे पूछेगा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों का होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन आता है? मैं, तुम, आप, ये सब आता है। ठीक, मैं, तुम, आप। ठीक, और एक और आता है जो क्या है? वह। क्या? वह। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है मैं, तुम, आप, वह। ठीक, ये चारों किसके अंदर आ जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन उससे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के ना 3 भेद होते हैं। कितने भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। क्या भेद? 3 भेद। ठीक, 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। कितने भेद होते हैं? 3। पहला होता है उत्तम पुरुष। क्या होता है? उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। अब ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि उत्तम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और अन्य पुरुष क्या है। अगर आपसे पूछेगा उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। बोलने वाले को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष। जैसे बताइए कि हम अगर अभी बोल रहे हैं तो कौन सा पुरुष हुए? उत्तम पुरुष। आप लोग सुन रहे हैं तो कौन सा पुरुष हुए? मध्यम पुरुष। आज जिसके बारे में अगर चर्चा करेंगे वो कौन सा पुरुष होगा? अन्य पुरुष। तो बोलेंगे जिसके द्वारा कुछ कहा जाए उत्तम पुरुष कहे जाते हैं, जो सुनता है सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए अभी हम बोल रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष, और किसी के बारे में बोल रहे हैं वो कौन सा पुरुष हुआ? अन्य पुरुष। आप लोगों से पूछेगा कि वह लड़की बहुत सुंदर थी, यह लड़की कौन सी संज्ञा है, अति कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोग क्या कहिएगा? अन्य पुरुष। कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष। सर्वनाम ने, सॉरी यार, सर्वनाम ने पूछेगा, बोला कौन सा पुरुष है तो क्या कहिएगा? अन्य पुरुष। ठीक, अन्य पुरुष हो जाएगा मतलब उस लड़की के बारे में बोल रहे हैं आपको तो लड़की क्या हो गई? अन्य पुरुष। लड़का के बारे में बोल रहे हैं, वो लड़का अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, वो लड़का कौन सा पुरुष हो गया? अन्य पुरुष। ठीक, इसी प्रकार क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद क्या होता है? खत्म होता है। क्या होता है? खत्म होता है। ठीक, अब अगला है क्या? संबंधवाचक है, जो क्या करेगा? संबंध को बताता है। क्या करता है? संबंध को बताता है। वो कौन सा होगा सर्वनाम? संबंधवाचक होगा। कौन सा होगा? संबंधवाचक। ठीक, जैसे आप लोगों का एग्जाम्पल देते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि वह सुंदर है। क्या कहेगा? मैंने आपसे कहा था कि वह सुंदर है। बताइए, मैंने ये कौन हो गया? उत्तम पुरुष। आपसे कौन हो गया? आप मध्यम पुरुष। और लड़की के बारे में बोले वह कौन सा हो गया? अन्य पुरुष। क्या हो गया? अन्य पुरुष। हम हो गए उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, और वह लड़की जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं वो क्या है? अन्य पुरुष। क्या है? अन्य पुरुष। आप पूछेगा संबंधवाचक, तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी एक शब्द या वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द या वाक्य से जाना जाए तो उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक कहते हैं। ठीक, जैसे में क्या होगा? जो डरेगा सो मरेगा। जो डरेगा जो डरेगा सो मरेगा। तो इस सर्वनाम के अंतर्गत जो और सो आएगा तो समझ जाइए क्या है? संबंधवाचक। क्या है? संबंधवाचक। ठीक, जो डरेगा सो मरेगा। ठीक, जो पढ़ेगा सो सफल होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर आएगा तो क्या कहिएगा आप?
वो हो जाएगा संबंधवाचक। ठीक, अब होगा निजवाचक। क्या होगा? निजवाचक। जिस सर्वनाम शब्द से निज अर्थात अपने आप स्वयं का बोध हो, क्या कहलाता है? निजवाचक। ठीक, जैसे हम कहेंगे कि यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा। ठीक, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा? इसमें स्वयं जो आया, स्वयं स्वयं जो आया ना, कौन सा हो गया? निजवाचक। कौन हो गया? निजवाचक। ठीक, और अगला है क्या? प्रश्नवाचक। क्या है? छठा और लास्ट क्या? प्रश्नवाचक है। जिस सर्वनाम से क्या प्रश्न करने का बोध हो, वो क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक। क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक। ठीक, या प्रश्न पूछने का बोध हो। जैसे हम पूछेंगे कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, ठीक, पूछेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। ठीक, तो इस मतलब कि इस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन और क्या आता है। कहती है कौन और क्या। ठीक, कौन और क्या। अगर आप किसी भी वाक्य में कौन और क्या देखिएगा तो मार दीजिएगा क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। हम बोलेंगे कौन जा रहा है, आपसे हम प्रश्न पूछे कौन जा रहा है, तो आप लोग कहिएगा वो लड़का जा रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार से अगर कौन लगा हुआ रह गया वाक्य में तो समझ जाइएगा क्या है यह? कौन सा है? प्रश्नवाचक। कौन सा है? प्रश्नवाचक। ठीक, इसी प्रकार से आपका क्या होता है? सर्वनाम भी खत्म होता है। ठीक, इतना नहीं है कि हम परिभाषा नहीं लिखा है तो आपको समझ में नहीं आया, परिभाषा आप खुद लिख सकते हैं, जितना परिभाषा था उतना परिभाषा हम बोल चुके हैं। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा? परिभाषा लिख लीजिएगा और इसे प्रश्न आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कौन और क्या किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो आप बोलिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक, तो चलिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, और आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को दूर तक शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद।